हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू AZ एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। पिछली क्लास में यानी लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पॉलिनेशन के बारे में, क्या होता है, काइंड ऑफ पॉलिनेशन हम लोग देखे थे, ठीक है। आउट ब्रीडिंग डिवाइस हम लोग पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले एजेंट ऑफ पॉलिनेशन ना। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कहने का मतलब ये है कि पॉलिनेशन किसके द्वारा हो रहा है, जो रोल प्ले करता है पॉलिनेशन में, या फिर जिसके थ्रू क्या होता है पॉलिनेशन होता है, उसी को हम कहते हैं एजेंट। अब करवाने वाला में भी आपका क्या हो सकता है, लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग। तो आपके पॉलिनेशन के कितने एजेंट हो सकते हैं बच्चा? दो हो सकते हैं। एक होते हैं बायोटिक एजेंट, ओके, और एक होता है आपका अबायोटिक एजेंट। ठीक है। अब अगर हम बात करें बायोटिक एजेंट में कौन आता है भाई, लिविंग बीइंग। तो भाई प्लांट तो करेगा नहीं, सिंपल बात है, कौन करेंगे, एनिमल करेंगे। एनिमल के द्वारा क्या होता है, ठीक है। बायोटिक एजेंट में कौन होते हैं भैया, एनिमल्स होते हैं। और एबायोटिक एजेंट में कौन आते हैं, आपके एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, यानी एयर भी आ सकता है, और वाटर के थ्रू क्या होता है आपका पॉलिनेशन होता है, यानी कि अबायोटिक एजेंट में आपका वाटर भी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर ऑप्शन दिया जाए, किसको ऑप्शन दिया जाए, फ्लावर को, भाई फ्लावर भाई आप क्या चाहते हो, आप किसके थ्रू पॉलिनेशन अपना करवाना चाहते हो, तो बोलेंगे भैया हमारा जो है बायोटिक एजेंट के द्वारा ही करवाओ। किसके द्वारा करवाओ, बायोटिक एजेंट के द्वारा ही करवाओ। इसका मतलब क्या बच्चा, इसका मतलब ये है कि मोस्टली फ्लोरिंग प्लांट यूज बायोटिक एजेंट, ठीक है। इन दोनों में से सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन के यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, बायोटिक एजेंट का किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एबायोटिक में सबसे ज्यादा किस एजेंट का प्रयोग किया जाता है, तो वो है बच्चा एयर, ठीक है। वाटर में सबसे कम होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा बायोटिक में सबसे ज्यादा होता है पॉलिनेशन, इसके थ्रू सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होता है। और अबायोटिक एजेंट में वो भी एयर में क्या होता है, ज्यादा होता है एज ए कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। अब एनिमल, यहाँ पर बहुत टाइप के एनिमल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एनिमल क्या होते हैं, बहुत टाइप के एनिमल्स होते हैं। आपका इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, बर्ड के थ्रू हो सकते हैं, बैट के थ्रू हो सकता है, और भी एक आध हो सकते हैं एनिमल में जिनके थ्रू क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं बच्चा, हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन सभी एजेंट के बारे में पढ़ते हैं। अगर पॉलिनेशन एयर के थ्रू हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं बच्चा, हम लोग बोलते हैं एनिमोफिली। क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। अगर वाटर के थ्रू क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। अगर एनिमल के थ्रू क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, उसको बोलेंगे जूफिली। क्या बोलेंगे बच्चा, उसको जूफिली कहते हैं। तो हमको क्या करना है, इन्हीं के बारे में पढ़ना है, एनिमोफिली के बारे में, हाइड्रोफिली के बारे में, और किसके बारे में पढ़ना है, जूफिली के बारे में पढ़ना है। नाउ लेट्स स्टार्ट, शुरू करते भैया किससे, एनिमोफिली से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो रहा आपका ये एनिमोफिली। तो एनिमोफिली क्या हम बोले हैं, हमें जस्ट अभी आपसे यही बोले हैं, क्या if pollination occur through the wind यानी एयर ही भाई, called एनिमोफिली। भाई सिंपल सी बात है, क्या सिंपल सी बात है कि पॉलिनेशन अगर एयर के थ्रू हो रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, एनिमोफिली कहते हैं। और जिस फ्लोरिंग प्लांट में एयर के थ्रू क्या होता है,
पॉलिनेशन होता है उस फ्लावर को हम लोग बोलते हैं एमिनोफिलस। क्या बोलते हैं बच्चा? एमिनोफिलस बोलते हैं ना। सच फ्लावर दैट pollinated through air called एनिमोफिलस। अगर पॉलिनेशन एयर के थ्रू हो रहा है उस प्रोसेस को बोलेंगे एनिमोफिली, और जिस फ्लावर में क्या हो रहा है एयर के थ्रू क्या हो रहा है पॉलिनेशन हो रहा है उस फ्लावर को क्या बोलेंगे एनिमोफिलस कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आया बच्चा। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चा, जो क्या होते हैं एनिमोफिलस फ्लावर होते हैं, एमिनोफिलस फ्लावर होते हैं, उनके फीचर्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब हमारा अगला टॉपिक इसके लिए रिलेटेड है क्या, फीचर्स या फिर अगर हम बात करें किसके बारे में बात करें, कैरेक्टर ऑफ एमिनोफिलस फ्लावर, यानी जिस फ्लावर में क्या होता है एयर थ्रू पॉलिनेशन होता है उनके फीचर्स या फिर उनके कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है चले भाई, तो देखो सिंपल सी बात है, जो एनिमोफिलस फ्लावर होते हैं वो कैसा होना चाहिए भाई? पहली बात तो यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। क्यों यूनिसेक्सुअल होना चाहिए? तभी तो क्या होगा एयर की नीडेड होगी ना। यूनिसेक्सुअल होगा तभी तो क्या होगा, जो मेल बोल सकते हो गेमिट है जो कि किस में रहता है, पॉलन ग्रेन में रहता है, वो क्या होगा उड़कर क्या होगा एयर के थ्रू दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। दूसरी अगर बात करें एनिमोफिलस फ्लावर का जो एंथर है, इसके एंथर के बारे में बात करें या फिर पॉलन ग्रेन के बारे में बात करें, एमिनोफिलस के हम पॉलन ग्रेन के बारे में बात करने वाले हैं। इनका पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? तो इनका पॉलन ग्रेन भाई क्या हो, लार्ज स्केल में, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो, लार्ज अमाउंट में क्या हो बच्चा प्रोड्यूस हो। क्यों ऐसा? क्यों भाई? ऐसे फ्लावर जिनमें क्या होता है एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है उनका उनमें पॉलन ग्रेन लार्ज स्केल में होना चाहिए, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होना। क्यों? क्योंकि भाई देखो सुनो, हवा के थ्रू क्या होता है पॉलन ग्रेन क्या होता है बच्चा, मूव करता है, तो जरूरी नहीं कि वो अपने एग्जैक्ट टारगेट यानी कि स्टिग्मा पर पहुंचे ही, तो ज्यादा संख्या में रहेगा तो एक आंख हो तो स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा, इसलिए। ठीक है। दूसरा क्या है पॉलन ग्रेन की स्पेशलिटी भाई, कि ये कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, या यूं बोले नॉन स्टिकी होना चाहिए। नॉन स्टिकी यानी चिपचिपापन नहीं होना चाहिए, एकदम सूखा होना चाहिए, ताकि हवा क्या करे आसानी से जो पॉलन ग्रेन उसको उड़ाकर दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचा दे। ठीक है। और जो पॉलन ग्रेन है बच्चा, इसकी साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल अगर साइज रहेगा तो इसका वेट क्या रहेगा, हल्का रहेगा, तो हवा के साथ क्या बच्चा फ्लो कर सकता है। ठीक है। और क्या होना चाहिए बच्चा ना, लार्ज स्केल अमाउंट में क्या हो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हो, ड्राई होना चाहिए और स्मॉल होना चाहिए। और बता सकते हो तो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, इतना बहुत है। ठीक है। अब दूसरी बात ना, अगर एग्जांपल दे बच्चा, इस एग्जांपल आपको यहाँ पर देना चाहते हैं, एक एग्जांपल देना चाहते हैं ना, एक रूमेक्स फ्लावर है, या फिर बोल सकते हैं रूमेक्स प्लांट है, जिसके फ्लावर में क्या होता है, बच्चा 40 करोड़, कितना 40 करोड़ पॉलन ग्रेन क्या होते हैं प्रोड्यूस होते हैं एक टाइम पीरियड पर। ठीक है। तो इतने लार्ज स्केल में क्या होता है आपका पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है। इस एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हो कि रूमेक्स एक ऐसा फ्लावर है, कैसा फ्लावर बच्चा, एमिनोफिलस फ्लावर है, यानी इसमें क्या होता है एयर के थ्रू क्या होता है पॉलिनेशन होता है, और इस फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन है एक टाइम पीरियड पर 40 करोड़ का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। अब और आगे बात करें, ये पॉलन ग्रेन की बात हो गया, अब हम लोग स्टिग्मा की बात कर लेते हैं।
अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, स्टिग्मा की भी बात कर लेते हैं। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए बच्चा, थोड़ा सा लार्ज हो, बता रहे ऐसा क्यों, और क्या होना चाहिए, स्टिकली होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए। ठीक है, लार्ज मतलब अभी बता रहे हैं ना। इससे सपोज एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक बात एग्जांपल लेते हैं बच्चों हम लोग। अगर बच्चा चलते, अगर ये जो स्टिग्मा है ना, यही इसी को हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। अगर स्टिग्मा का ये जो लेंथ है जितना ज्यादा होगा उतना चांस होगा कि पॉलन ग्रेन भाई ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। जितना ज्यादा एरिया होगा, सिंपल बात है, ज्यादा एरिया रहेगा तो ज्यादा लोग वहां पर रह सकते हैं। उसी तरह से अगर स्टिग्मा का एरिया अगर बड़ा रहेगा, लार्ज रहेगा, तो चांसेस होता है कि भाई पॉलन ग्रेन भैया क्या होगा, यहाँ पर आकर गिर सकता है। ठीक है, स्टिकली मतलब थोड़ा चिपचिपापन हो भैया, जैसे हल्का सा भी पॉलन ग्रेन इसके टच में आए तो वहां पर क्या हो, पॉलन ग्रेन रुक जाए, स्टिकली होगा तो। ठीक है, फेदरी मतलब कि हल्का सा क्या हो बच्चा कि स्टिग्मा के आसपास क्या हो, हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो ना, उसको ही क्या बोलेंगे हम लोग, फेदरी। और एग्जाम्पल में आप देख सकते हो जो क्या है आपका कॉर्न ना, एग्जाम्पल में आप देख सकते हो बच्चा क्या है आपका कॉर्न, जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी ये दिया गया है। ठीक है ना, जो कॉर्न होता है, कॉर्न में आपने जरूर देखा होगा कि जो रेशम जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो पहले क्या होते थे, वो स्टिग्मा और स्टाइल ही होते हैं। वो क्या करते थे, आसानी से क्या करते थे, जो भी उनके आसपास पॉलन ग्रेन आता था उसको क्या कर लेते थे, पकड़ लेते थे। ठीक है, तो कॉर्न एग्जाम्पल हुआ कि कॉर्न में क्या होता है बच्चा, जो स्टिग्मा होता है कैसा होता है, फेदरी होता है। ठीक है, अब और बात करें, और क्या बात करें बच्चे, और ये बात कर सकते हैं कि जो हमारा क्या है, स्टेमेन, स्टेमेन, स्टेमेन की बात करें बच्चा, ये कैसा होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए, लॉन्गर होना चाहिए। लॉन्गर मतलब बहुत बड़ा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। क्यों भाई, अगर बड़ा रहेगा एंथर स्टेमेन, तभी ना, अगर स्टेमेन बड़ा रहेगा तभी ना क्या होगा कि इसमें क्या है आपका पॉलन ग्रेन है, हवा यहाँ से आएगा, पॉलन ग्रेन को क्या करेगा, उड़ाकर ले जाएगा। अगर स्टेमेन छोटा रहेगा तो क्या होगा कि जो एंथर है, और एंथर के अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन है, वो फूल के अंदर ही रह जाएंगे। लेकिन अगर वही स्टेमेन क्या होगा आपका बड़ा होगा, तो जो पॉलन ग्रेन है वो क्या होगा, फूल के बाहर रहेगा, और यहाँ से हवा हुआ, फ्लो हुआ, क्या करेगा, पॉलन ग्रेन को उड़ाकर ले जाएगा। ठीक है, ये सब बात हुई। और इसके भी अलावा कुछ फीचर्स होते हैं ना, चले, इसके भी अलावा कुछ फीचर्स होते हैं। और क्या फीचर्स हो सकता है भाई, और ये फीचर्स हो सकता है कि जो फ्लावर हैं वो एक साथ मिलकर रहें, तो एक साथ मिलकर रहें, क्यों, अगर एक साथ मिलकर रहेंगे तो मान लीजिए ऊपर से क्या जा रहा है, पॉलन ग्रेन जा रहा है, पॉलन ग्रेन एक भी नीचे आएगा, तो अगर ग्रुप में रहेंगे फ्लावर तो क्या होगा, किसी न किसी फूल पर क्या होंगे, वो गिरेंगे, किसी न किसी फूल पर गिरेंगे, यानी किसी न किसी स्टिग्मा पर गिरेंगे। अगर स्टिग्मा पर गिरेंगे तो पॉलिनेशन का होने का चांस एक हो जाता है आप लोग का। ठीक है, तो बोल सकते हैं बच्चा, numerous flower are packed into inflow इन्फ्लोरेंस, कि बहुत से फ्लावर क्या हो जाए बच्चा, क्या हो जाए, पैक्ट, यानी पास पास हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो, फूल का एक गुच्छा बन जाए। इन्फ्लोरेंस का मतलब होता है फूल का गुच्छा। ठीक है,
तो यहाँ पर जो था क्या था, किसके बारे में पढ़ रहे थे बच्चा, एक तो हमने पढ़ लिया एनिमोफिली के बारे में पढ़ लिया कि एनिमोफिली क्या होता है कि अगर पॉलिनेशन एयर के थ्रू हो रहा है तो एनिमोफिली करेंगे, और जिस फ्लावर में हो रहा है उस फ्लावर को क्या बोलेंगे, एमिनोफिलस फ्लावर कहेंगे। और यहाँ पर हम क्या किए, एमिनोफिलस फ्लावर के हम क्या किए, उसके कैरेक्टर के बारे में देखें, हम फीचर्स देखें कि कैसा होना चाहिए ये फ्लावर, ठीक है। यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, जो पॉलन ग्रेन है वो क्या होना चाहिए, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है, और ड्राई होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ से हटा देते हैं, कंफ्यूज हो जाएगा, ये यहाँ से पॉइंट नहीं है, ठीक, हाँ ना। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, स्टिकली और फेदरी होना चाहिए, जो कि हम लोग कॉर्न में देख सकते हैं। स्टेमेन भैया कैसा होना चाहिए, लॉन्गर मतलब लंबा होना चाहिए, जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ही क्या होगा, ऊपर आपका क्या होगा, एंथर होगा, तो हवा क्या करेगा, पॉलन ग्रेन को लेकर चला जाएगा बाहर। और जो फूल है बच्चा वो पास पास क्या हो, पैक्ड हो जाए, जो कि फूल का क्या बना ले, गुच्छा बनाना है, इनफ्लोरेंस, तो ज्यादा चांस होगा कि एयर थ्रू क्या होगा, पॉलिनेशन होने का, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चा कि क्या किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करने वाले हैं कि अब हम लोग बात करें हाइड्रोफिली के बारे में बात करने वाले हैं। डालते बच्चा किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोफिली के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाइड्रोफिली अगर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो रहा है तो उसको ही क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं हम लोग ना। क्या, इफ पॉलिनेशन occur through वाटर, उसको ही क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली कहते हैं हम लोग, ठीक है। और जिस प्लांट में नहीं बचा, जिस फ्लावर में क्या होता है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, उस फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलस फ्लावर कहते हैं, हाइड्रोफिलस फ्लावर। Such flower which are pollinated by water, ऐसे फ्लावर वाटर से पॉलिनेटेड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलस फ्लावर कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें हाइड्रोफिली के बारे में, तो हाइड्रोफिली के बारे में अगर हम बात करें भाई, तो हाइड्रोफिली के कितने टाइप होते हैं, हाइड्रोफिली के 2 टाइप होते हैं। हाइड्रोफिली के कितने टाइप होते हैं बच्चा, 2 टाइप होता है, किसका, हाइड्रोफिली का 2 टाइप होता है, ठीक है। कितने टाइप होते हैं बच्चा, 2 टाइप होता है, किसके, हाइड्रोफिली के। कौन कौन होते हैं बच्चा, सुनिए। हाइड्रोफिली के टाइप की अगर बात करें तो 2 टाइप होता है। कौन 2 टाइप होते हैं बच्चा, एक को बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है, और एक को बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली, ओके। तो हाइड्रोफिली के 2 टाइप होते हैं, एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली और एक होता है एपीहाइड्रोफिली, ठीक है। अगर जो पॉलिनेशन है ना, अगर पॉलिनेशन वाटर के अंदर होता है, वाटर के अंदर हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोफिली। क्या बोलते हैं उसको बच्चा, हाइपोफिली बोलते हैं ना। इफ पॉलिनेशन occur inside the water, अगर वाटर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली बोलते हैं।
अगर वाटर के सरफेस पर होता है क्या पॉलिनेशन, तो उसको क्या बोलते हैं, एपी पॉलिनेशन कहते हैं। इफ पॉलिनेशन occur on the surface of water, अगर वाटर के सरफेस पर पॉलिनेशन होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एपीहाइड्रोफिली बोलते हैं। ठीक है, अब और अगर इससे रिलेटेड बात किया जाए तो जो हाइपोहाइड्रोफिली है ये प्रोसेस मैक्सिमम जो होते हैं मैरीन वाटर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये जो है प्रोसेस बच्चा फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करें किसके बारे में, हाइड्रोफिली फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन होते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली फ्लावर के जो क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं, इनके पॉलन ग्रेन के बारे में अगर बात करें बच्चा तो इनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं और कैसे होते हैं, रिबन होते हैं ना, चिपटा जैसे होते हैं। ठीक है, और हाइपोहाइड्रोफिली के पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, रिबन होते हैं। और हाइपोहाइड्रोफिली के पॉलन ग्रेन क्या होते हैं बच्चा, ये कवर होते हैं, कवर्ड बाई म्यूसिलेजियस, ये जो होते हैं म्यूसिलेजियस सीड से क्या होते हैं, कवर होते हैं, कौन, पॉलन ग्रेन। क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्योंकि हाइपोहाइड्रोफिली में देखो क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, वाटर के अंदर होता है, तो पॉलन जो है बच्चा वो क्या हो जाए, गीला ना हो, क्या हो बच्चा, गीला ना हो, इसीलिए पॉलन जो होते हैं म्यूसिलेजियस कवर से क्या होते हैं, मतलब घिरे होते हैं। अगर इसका एक एग्जांपल अगर हम लोग को दिया जाए जो कि एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है, जोस्टेरा, ठीक, जोस्टेरा एग्जाम्पल है बच्चा किसका, हाइपोहाइड्रोफिली का। और यहीं पर अगर हम किसका एग्जाम्पल दे बच्चा, वेलिसेनेरिया का, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है एग्जाम्पल है एपीहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं बच्चा, जो जोस्टेरा में जो किस तरीके से पॉलिनेशन होता है, वेलिसेनेरिया में किस तरीके से पॉलिनेशन होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू क्या करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक तरफ है हमारे जोस्टेरा और एक तरफ हमारे हैं वेलिसेनिया। अब इन दोनों में हम लोग देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम की पॉलिनेशन कैसे होते हैं। ये आपके येलो येलो जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये कुछ और नहीं बरखुदार, ये क्या है, वाटर है। ठीक है, ये क्या हमारा, ये बच्चा हमारा क्या है, ये है वाटर। ठीक है, दोनों साइड दिखा दी कि ये वाटर है। ठीक है, अब नॉर्मली ऐसे समझिए, ठीक है, ये आपका फीमेल प्लांट है। ठीक है, और ये आपके हैं मेल प्लांट, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इस प्लांट में क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब क्या होगा, खुद ही तुम लोग बताओ,
अब तुम लोग खुद बता सकते हो कि क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो, इनसे क्या होगा, पॉलन ग्रेन निकलेगा। इनसे क्या होगा बच्चा, पॉलन ग्रेन निकलेगा। अब पॉलन ग्रेन निकल के क्या होगा कि स्टिग्मा पर जाएगा, और स्टिग्मा पर जाने के बाद क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाएगा। ये जो आप प्रोसेस देख रहे हो कहाँ देख रहे हो, ये जो आप प्रोसेस देख रहे हो कहाँ देख रहे हो, बताओ। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो अंडर द वाटर देख रहे हो, ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो कहाँ हो रहा है बच्चा, अंडर द वाटर हो रहा है, जो कि किस में होता है, ये जोस्टेरा प्लांट है। ये जोस्टेरा मेल प्लांट है या जोस्टेरा फीमेल प्लांट है। ऐसा रिप्रोडक्शन इनको में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, अब अगर आप बात करें बच्चा, ये फीमेल प्लांट है, ठीक है, और ये मेल प्लांट है। ये क्या है, मेल प्लांट है, ठीक है। और वेलेंसिया क्या होता है बच्चा, डाइसियस प्लांट होता है। डाइसियस प्लांट का मतलब ये होता है कि मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए वेलिसेनिया का कहानी क्या है कि वेलिसेनिया क्या होता है, एकदम तालाब के नीचे होता है, ठीक है, तालाब के नीचे, चाहे वो मेल प्लांट की बात करें चाहे फीमेल प्लांट की बात करें। जब मेल प्लांट क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो ये भाई साहब क्या रिलीज कर देते हैं, अपने अंदर से रिलीज कर देंगे, क्या, ये पॉलन ग्रेन को रिलीज कर देंगे। अब ध्यान देखिए, पॉलन ग्रेन कहाँ जा रहा है, सरफेस पर जा रहा है ना। अब हर जगह सरफेस वाटर पे सरफेस पर चला गया, कौन, पॉलन ग्रेन। ये सब क्या है बच्चा, ये पॉलन ग्रेन है। ये कौन है, पॉलन ग्रेन है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब क्या होती है, फीमेल क्या होती है, मैच्योर होती है, तो फीमेल का जो आप देख रहे हो कि ये स्टॉल्क है, ये क्या बच्चा, फीमेल का ये क्या है, स्टॉल्क है। ये फीमेल की क्या है, स्टॉल्क है ना। ये क्या होती है, जब ये क्या होती है, अनमेच्योर होती है, जब ये क्या होती है, अनमेच्योर होती है, तो उस समय क्या होता है, क्वाइल्ड होता है। क्या होता है बच्चा, क्वाइल्ड होता है ना। लेकिन जैसे ही मैच्योर होती है, वो जो आपका क्वाइल्ड स्टॉक था वो तुरंत स्ट्रेट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा, तुरंत स्ट्रेट हो जाता है। और जैसे ही क्या होती है, जैसे ही किसी भी पॉलन ग्रेन से क्या होती है, टच होती है, ये जो आपका पॉलन ग्रेन आ रहे हैं ना, ये पॉलन ग्रेन जो आ रहे हैं, इस पॉलन ग्रेन से जैसे टच होती है, फिर उसके बाद क्या होती है, अपने ही रूप में आ जाती है, यानी फिर स्ट्रेट से किस में आ जाती है, क्वाइल फॉर्म में आ जाती है, यानी प्लांट की, यानी पानी के नीचे एकदम आ जाती है, कौन, स्टाल्क। फिर अपना क्या होता है बच्चा, पॉलिनेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। क्या हम बताएं, हम ये बताएं कि जो फीमेल होती है, जब ये मैच्योर होती है, तब स्टार्टिंग में इसके अंदर जो स्टॉल्क है वो क्या होता है, क्वाइल्ड होता है, ठीक है। जैसे मैच्योर होती है वो स्ट्रेट हो जाती है, और पॉलन ग्रेन से जैसे टच होती है, उसके बाद फिर से क्या होती है, क्वाइल्ड होकर क्या होती है, नीचे आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर इसका स्टॉल्क है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, फीमेल का क्या था, स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन एक दूसरे से टच हो गए, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉलिनेशन, सिंपल सी बात है, हो गया आपका। इस तरीके से होता है इसमें, ठीक है। बात समझ आया आप लोग को, इस तरीके से इसमें होता है, ठीक है। अब अगर और बात करें हम लोग कुछ, अगर हाइड्रोफिली से रिलेटेड हम इनकी फीचर्स की बात करें, क्या बात करें, इनके कुछ फीचर के बारे में बात करें, कुछ इनके फीचर के बारे में बात हम करने वाले हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता दिए, क्या बता दिए भाई, ऐसा कौन सी बात बता दी आपको, ऐसा कि पहले बता चुके हैं, क्या हम आपको पहले बता चुके हैं कि वाटर में जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन बहुत ही कम होता है ना। तो मैक्सिमम अगर बात करें तो ओनली 30 जेनेरा में ही क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। जेनेरा मतलब जीनस, यानी 30 प्रकार के जीनस प्लांट वाले में क्या होता है, आपका पॉलिनेशन होता है। उसमें से जो मोस्टली होते हैं वो कौन होते हैं, मोनोकोटिलीडॉन ही होते हैं, मोनोकोटिलीडॉन ही होते हैं, ठीक है। और लोअर प्लांट में ही क्या होता है बच्चा, हाइड्रोफिली प्रोसेस होता है। हायर प्लांट में नहीं होता, केवल लोअर प्लांट में होता है। लोअर प्लांट मतलब कि आपका एल्गी हो गया, लोअर प्लांट मतलब आपका एल्गी हो गया, और क्या हो गया, ब्रायोफाइट हो गए, और कौन हो गया बच्चा, ब्रायोफाइट हो गया, या फिर आपका कौन हो गया, टेट्रिडोफाइट हो गया। इनमें क्या होता है, हाइड्रोफिली प्रोसेस होता है।
बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो ऐसे वाटर जो क्या होते हैं पानी के अंदर पाए जाते हैं या फिर पानी में पाए जाते हैं वो वाटर के थ्रू ही पॉलिनेशन होते हैं। ज़रूरी नहीं भाई, कुछ ऐसे वाटर प्लांट होते हैं जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होते हैं, किसी और एजेंट से क्या होते हैं बच्चा, पॉलिनेशन उनका होता है ना। तो ये बात बोल सकते हैं, सम वाटर प्लांट आर not pollinated by water like अगर हम बात करें तो जो क्या बचा, वाटर बोले, वाटर हैसिंथिया, ठीक है, हैसिंथा हो गया। और बच्चा आपका क्या है, वाटर लिली। ये जो है वाटर से क्या होते हैं बच्चा, पॉलिनेटेड नहीं होते, यानी वाटर के थ्रू पॉलिनेशन इनका नहीं होता है। ये आइदर इंसेक्ट या फिर विंड के थ्रू क्या होते हैं, इनमें पॉलिनेशन होते हैं। ये जो वाटर हाइसिंथा है और जो वाटर लिली है ये है वाटर प्लांट, यानी वाटर के अंदर ही होते हैं, बट ये वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होते हैं। इनमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट या फिर विंड के थ्रू होता है। ठीक है, तो जो हमारा हाइड्रोफिली था बच्चा, ये भी क्या होगा बच्चा कि ये क्या होगा, हमारा समाप्त हो गया। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो इसके आगे इसके आगे बारे में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं बच्चा, अब हम जूफिली के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं, अब जूफिली के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जूफिली। जूफिली क्या होता है, सिंपल सी बात है कि अगर पॉलिनेशन अकर थ्रू एनिमल, अगर पॉलिनेशन एनिमल के थ्रू हो रहा है तो उसको ही क्या बोलेंगे बच्चा, जूफिली कहते हैं। अब यहाँ पे एनिमल बहुत टाइप के एनिमल्स हो सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अगर हम बात करें तो हो सकता है आपका कौन, इंसेक्ट हो जाए ना, और क्या हो सकते हैं, बर्ड हो सकता है, रिप्टाइल हो गए, बैट हो गया। इनके थ्रू क्या हो सकता है, पॉलिनेशन हो सकता है। इंसेक्ट जैसे अगर बात करें तो हनी बी, ठीक है, हनी बी हो गया आपके, और क्या हो सकते हैं, पीटल, ठीक है, और क्या हो सकता है, फ्लाइज, बीटल हो गया। ठीक है, बर्ड की बात करें तो सन बर्ड हो गया, और कौन बर्ड हो गए, हमिंग बर्ड हो गया, इनके थ्रू हो सकता है। ठीक है, रिप्टाइल में बात करें तो जो गार्डन रिप्टाइल होता है उनके थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इतने आपको हम एनिमल बताएं हैं आपको, इन सभी में सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, हनी बी के द्वारा होता है। अबाउट अगर बात करें तो 80% जो पॉलिनेशन है वो हनी बी के द्वारा ही होता है। इसलिए हनी बी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिनेटिंग बायोटिक एजेंट कहते हैं। ठीक है, हनी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, बायोटिक डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। ये बात किसके लिए कहते हैं बच्चा, हनी बी को कहते हैं। ठीक है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बच्चा। अगर हम
एक बात आपको फिर से रिवाइज कर दे, एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, जूफिली। अब एनिमल में बहुत सारे हैं, अगर हमारा प्रीफरेंस किसको है, इंसेक्ट के लिए ना, ध्यान समझना। अगर इंसेक्ट के थ्रू क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, तो उसको बोलते हैं बच्चा इटमोफिली। क्या बोलते हैं, इटमोफिली। अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो उनको क्या बोलेंगे, सॉरी एक मिनट, अगर क्या हो बच्चा कि इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता हो तो उसको क्या बोलेंगे, इटमोफिली बोलते हैं। ठीक है, इटमोफिली कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को, बिल्कुल। अब आगे बात करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें, किसके बारे में बात करना चाहते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। किसके बारे में बात करना चाहते हैं हम लोग बच्चों, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के बारे में बात करना चाहते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर का मतलब कि ऐसे फ्लावर जिनमें पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, उनको क्या बोलते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर कहते हैं। इन फ्लावर की अगर फीचर्स की बात करें, इन फ्लावर की अगर हम क्या किसके बारे में बात करें, फीचर्स की बात करें, तो इनमें बहुत सारे फीचर्स पाए जाते हैं ना, इनमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, फीचर्स पाए जाते हैं। जैसे अगर बात करें तो जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं बच्चा, वो लार्ज होते हैं, वो क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, उनमें जो स्मेल आता है बहुत अच्छा आता है स्मेल भाई। ठीक, और क्या होता है भैया, इनमें नेक्टर पाए जाते हैं, और क्या होते हैं, कलर फूल होते हैं, कलर फूल होते हैं। ठीक, इतनी बात समझ आया बच्चा। आपके अगर माइंड में एक क्वेश्चन अगर उठ रहा है, क्या कि कैसे इटमोफिली होता है, यानी कैसे इंसेक्ट पॉलिनेशन करवाता है, तो पहली बात ध्यान सुनो, आपका ये रहेगा आंसर, समझिए मेरी बात को ना। देखो, जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट आर अट्रैक्ट टू feature of insect pollinating या pollinated flower। रुको, समझो मेरी बात को तुम समझो, इतने हल्के मत लो भैया। कि जो ये इंसेक्ट भाई साहब हैं, ये जो इंसेक्ट भाई साहब है, वो क्या होते हैं, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर का मतलब ऐसे फ्लावर जिनमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है ना। उन फ्लावर के फीचर्स मतलब कि जो फ्लावर कलरफुल होता है, इनमें जो नेक्टर पाए जाते हैं, जो स्मेल पाए जाते हैं, उनसे ये अट्रैक्ट हो जाते हैं बेचारे। कौन अट्रैक्ट हो जाते हैं, इंसेक्ट। जब अट्रैक्ट हो जाते हैं तब क्या होता है, सिंपल बात है, जब अट्रैक्ट हो जाएंगे तो उस फूल पर जाएंगे। आगे कहानी बताया जा रहा है आपको, चलिए आगे कहानी देखिए ना, आगे कहानी देखिए। ये है आम जिंदगी, चिंचिचिन 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 चिंचिन। ये है अपना इंसेक्ट, ये है अपना इंसेक्ट। और यहाँ पर आपका है, और यहाँ पर आपका है, क्या आपका यहाँ पर है भैया, यहाँ पर है आपका खूबसूरत सा, क्या खूबसूरत सा, बहुत ही अच्छा खासा, क्या बताइए तो सही, फ्लावर। क्या है खूबसूरत सा अच्छा खासा फ्लावर। सेम बी कंडीशन में भी आप ऐसे समझिए। ऐसे समझिए, यहाँ पर ये है, ठीक। सिंपल बात, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है।
ध्यान देखो, ये इंसेक्ट भाई इतना बड़ा सा खूबसूरत सा फ्लावर दिख गए। अगर बड़ा सा खूबसूरत सा फ्लावर है, इसमें स्मेल निकल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नेक्टर है। नेक्टर क्या होता है बच्चा? नेक्टर क्या होता है? नेक्टर क्या होता है? नेक्टर क्या होता है सर? नेक्टर क्या होता है? फ्लावर में जो लिक्विड सा मटेरियल होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो और उसमें नेक्टर में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है। उसी न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं? इंसेक्ट लेना चाहते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, तो इस फ्लावर में क्या है बच्चा? बहुत अच्छा खासा न्यूट्रिएंट्स है, कलरफुल है। देखो कलरफुल है ना भाई, कितने कलरफुल है, बड़ा सा है। तो यानी ये कैसा है? ये कैसा फ्लावर है? ये फ्लावर है इंसेक्ट पॉलिनेटेड, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। अब बी वाला भी वही कंडीशन है। तो भैया ये अट्रैक्ट हो गए, ये चलना शुरू कर दिए, और चलते चलते कहाँ आ गए बच्चा? ये म्याऊं यहाँ पर आ गए। ठीक है, इस फ्लावर के यहाँ पर आ गया। अब जैसे इस फ्लावर के ऊपर आए, यहाँ से क्या करेंगे? नेक्टर लेंगे। तो क्या होगा बच्चा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से यहाँ पर इनके बॉडी पर, किसके बॉडी पर? इंसेक्ट के बॉडी पर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं। फिर क्या होते हैं? ये फुर्र सा उड़ेंगे, फिर दूसरे अट्रैक्टिव फ्लावर के पास जाएंगे। मान लीजिए इस फ्लावर के पास ये क्या हुए बच्चा? गए। ठीक है, ये भाई साहब गए, इनके बॉडी पर जो था क्या? पॉलन ग्रेन, वो क्या होगा? इस फ्लावर पर आ जाएंगे, झाड़ने लगेंगे। तो स्टिग्मा पर इस पॉलन ग्रेन क्या होगा? इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन इस फ्लावर के स्टिग्मा पर आकर गिर जाएगा। ठीक है, दूसरे कलर से बनाते ताकि आपको समझ में आए, यहाँ का जो पॉलन ग्रेन है ये इसके बॉडी पर क्या होगा बच्चा? लग जाएगा। ठीक है, इसके बॉडी पर क्या हो जाएगा? इसके बॉडी पे क्या हो जाएगा? ये पॉलन ग्रेन लग जाएंगे। इसके बॉडी पर क्या होगा? यहाँ से जो आया है पॉलन ग्रेन लगा है, और यहाँ पर आकर झाड़ देगा। ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर आ गए स्टिग्मा पर। तो यहाँ पर पॉलिनेशन इस तरीके से आपका क्या होता है? हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या होता है? पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, अब जब क्या हुआ, जो इंसेक्ट है वो क्या किए? फ्लावर का क्या किए बच्चा? पॉलिनेशन करवा दिए। ठीक है, इतना बात मानते हो? जो हम आपको अभी डायग्राम में बोले हैं, अगर पेपर में आता है तो इसी को क्या करोगे? समझा दोगे। क्या समझाओगे? कि इंसेक्ट जो होते हैं वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर से अट्रैक्ट हो जाते हैं, इनके फ्लावर पर जाते हैं, और जो पॉलन ग्रेन है इनके बॉडी पर क्या होता है? अटैच हो जाता है। फिर ये दूसरे फ्लावर पर जाते हैं, दूसरे फ्लावर के पर बैठते हैं, तो इनके बॉडी पर जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो झड़ जाते हैं। स्टिग्मा पर क्या होता है? पॉलन ग्रेन चला जाता है, तो पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से पॉलिनेशन जो होता है इंसेक्ट के द्वारा होता है। जितना बात बोले बच्चा, यही आपका एटिमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एटिमोफिली कहलाता है। ठीक है, इतनी बात में अब यहाँ पर अगर बात करें तो भाई इस दुनिया में अगर हम आपसे बात करें, कोई भी किसी के लिए ऐसे काम नहीं करता, कुछ ना कुछ दोगे तभी वो आपके लिए कुछ काम करेगा। तो यहाँ पर अगर बात करें बच्चा, तो फ्लावर को क्या करना पड़ता है? फ्लावर को क्या करना पड़ता है? एनिमल को कुछ रिवार्ड देना पड़ता है ना। फ्लावर have to provide reward मतलब इनाम, reward to animal ना। फ्लावर क्या करता है बच्चा? कुछ रिवॉर्ड, कुछ इनाम देता है। किसको? एनिमल को। कौन कौन रिवॉर्ड होते हैं बच्चा? पहला तो वही हो जाएगा पॉलन ग्रेन। क्या? पॉलन ग्रेन। भाई मेरे पॉलन ग्रेन को क्या करो? तुम ले जाओ, दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर डाल दो। दूसरा क्या कहेगा? भाई मेरे पास नेक्टर है, नेक्टर तुम ले लो, बाकी हमारे पॉलन ग्रेन को क्या करो? दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर डाल दो। और तीसरा क्या कहेगा? ठीक है, नेक्टर भी ले लो, और मेरे अंदर जगह है ना। फ्लावर अगर आप देखो भाई, आपको अगर हम समझाएं, फ्लावर भैया बहुत बड़ा फ्लावर होता है, जिसमें क्या होता है? बहुत सारी जगह होते हैं। इस जगह में क्या होता है? इंसेक्ट क्या होते हैं? आते हैं। इंसेक्ट जो होते हैं आते हैं, और अपने एग को क्या करते हैं बच्चा? अपने एग को क्या करते हैं? फूल के अंदर ही रख देते हैं। तो यही बात को यहीं पर अगर हम बताएं, क्या करते हैं? फ्लावर जो होते हैं बच्चा प्लेस प्रोवाइड करवाते हैं ना। क्या करते हैं? प्लेस देते हैं, प्लेस टू ले एग, ले एग। ले एग, एग को रखने के लिए क्या करते हैं? फ्लावर एनिमल को क्या करते हैं बच्चा? प्लेस देते हैं। तो ये फ्लावर क्या करता है? एनिमल को रिवॉर्ड के रूप में, इनाम के रूप में ये सब चीज़ करता है ना। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम बात करें, यहाँ पर ए मार्फो
एमार्फोफैलस नामक एक प्लांट है ना, जो बच्चा 6 फीट क्या है, लॉन्ग है। 6 फीट के महाराज हम नहीं हैं, वो 6 फुट का भाई, ये सब 6 फीट के हैं। तो इनके पास बहुत बड़ा जगह होता है। तो कोई भी इंसेक्ट क्या होता है, इनके अंदर आता है, ना, कोई भी इंसेक्ट क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, इस फ्लावर के अंदर आता है। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, जगह दे देते हैं। किस चीज़ के लिए, इंसेक्ट के अंडे को रखने के लिए ना। प्रोवाइड प्लेस फॉर ले एग, ठीक। अब एक ऐसा ही केस हमारे इंसेटिव में और दिया गया है। इसके किसके बीच में बच्चा, तो एक माउथ है, बस इतना ही इंसेटिव बोला है, लेकिन उसका पूरा नाम अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना चाहें तो प्रोनब उसका नाम है। प्रोनब माउथ और यक्का प्लांट, ये दोनों का बच्चा एक क्या है, रिलेशनशिप है, हेल्दी रिलेशनशिप है। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ ही जी पाते हैं। अगर बात करें प्रोनब माउथ, यक्का के बिना नहीं रह सकता, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता। उसी तरह से यक्का प्लांट जो है प्रोनब माउथ के बिना क्या होगा, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते। हाँ सुनो, ठीक है। माउथ डिपॉजिट इट्स egg in locule of yucca ovary ना। जो माउथ होता है वो क्या करता है, यक्का ओवरी के लॉक्यूल में क्या करता है, अपने अंडे को रख देता है। जैसे ही अपने अंडे को रखता है, उसी समय क्या होता है बच्चा, पॉलिनेशन होता है। उसी समय क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। जैसे पॉलिनेशन होता है, सिंपल सी बात है, यक्का प्लांट क्या करता है, अपने लाइफ को क्या करता है, सर्वाइव करता है, और आगे क्या करता है, अपने बोल सकते हो कि अपने स्पीसीज को अनदर यक्का प्लांट को क्या करता है, बनाता है। तो अगर बात करें प्रोनब माउथ और यक्का, ये दोनों क्या है बच्चा, इन दोनों के बीच में एक बोल सकते हो रिलेशनशिप है। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। माउथ जो होता है क्या करते हैं, यक्का के ओवरी के लोक्यूल में क्या करते हैं, अपने एग को रखते हैं। और जैसे ही यक्का के ओवरी में क्या होता है बच्चा, माउथ अपना एग रखता है, वैसे ही पॉलिनेशन हो जाता है। यानी यक्का का भी क्या हो गया, काम हो गया, और माउथ का भी क्या हो गया, अपना काम हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चा। तो ये आपका जो था एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। अब अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।